नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया था। आज हम राष्ट्रपति के हटाने के बारे में जो विधि है, जो महाभियोग की विधि है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। अनुच्छेद 56 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया का जिस अनुच्छेद में उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 है। केवल संविधान के उल्लंघन का आरोप होने पर ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और या लोकसभा में भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने हेतु सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना भी आवश्यक होता है, जिससे राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। वो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं अथवा अपना प्रतिनिधित्व भी भेज सकते हैं। यदि सदन उनके पक्ष से संतुष्ट नहीं है तो सदन में मतदान होता है। यदि सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लेता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। अब तक एक बार भी इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया गया, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। एक सदन प्रस्ताव पारित कर दे, वह दूसरा सदन प्रस्ताव पारित करने से इनकार करे तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। संसद के मनोनीत सदस्य भी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान भी राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित भी हो जाए तो उनके द्वारा किए गए सभी कार्य वैध माने जाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि महाभियोग के दौरान संसद न्यायिक स्वरूप धारण कर लेती है। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। अनुच्छेद 70 में ये उल्लेखित है कि संविधान में दी गई परिस्थितियों के अलावा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इस संदर्भ में विधि बनाने की जिम्मेदारी संसद की होगी। 1969 में वीवी गिरी द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अनुच्छेद 70 को आधार बनाकर 1969 में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 में बनाया गया है। इसमें यह उल्लेखित है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। और अब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति की पहली शक्ति है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख है। इसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करते हैं। अनुच्छेद 76
अनुच्छेद 76 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई और ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। नोट: किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य करते हैं तथा सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना एक स्वस्थ परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं होती।